हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी 1 में पाठ 18 का अध्ययन करेंगे। पाठ 18 का नाम है चलना हमारा काम है। यह एक प्रेरणादायी कविता है और इसके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। हमारी इस कविता का नाम है चलना हमारा काम है। इस कविता के द्वारा निरंतर चलते रहने को ही मनुष्य का सर्वोपरि धर्म बताया गया है, यानी कि मनुष्य को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आशा निराशा से घिरते हुए, हंसते रोते हुए भी मनुष्य को हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। चलने वाले को ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई हार जाने पर रुककर बैठ जाता है तो वो कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए निरंतर चलते रहने पर ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कन्फ्यूशियस ने अपना विचार प्रकट करते हुए लिखा है, महानता कभी न गिरने में नहीं अपितु हर बार गिरकर उठने में है। यदि हम कभी गिर भी जाते हैं, हमें ठोकर लग जाती है, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता, तब भी हमें निराश होकर नहीं बैठना चाहिए, वरन फिर से दोबारा खड़े होकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए, तो सफलता जरूर हमें मिलेगी। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने यहाँ स्पष्ट किया है। उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर, गति का अर्थ होता है चाल, रफ्तार। प्रबल का अर्थ होता है बलवान। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि मेरे पैरों में बहुत ही तेज गति है, बहुत ही तेज चाल है। यहाँ वो कहना चाह रहे हैं कि मेरे पैरों की जो चलने की रफ्तार है वो बहुत ही तेज है। फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब मैं इतना तेज चल सकता हूँ तो फिर मैं दर दर यानी कि हर जगह जगह पर, दरवाजे दरवाजे पर क्यों खड़ा हो जाऊं, क्यों रुक जाऊं। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब मुझे अभी बहुत दूर तक चलना है, मेरा रास्ता बहुत लंबा है और मेरे पैरों में बहुत तेज गति है चलने की, तो फिर मैं जगह जगह पर क्यों रुक जाऊं। जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे न विराम है, चलना हमारा काम है। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य और विराम का अर्थ है रुकना। कवि ने यहाँ स्पष्ट किया है कि मेरे पैरों में चलने की बहुत तेज गति है, इसलिए मैं हर दरवाजे पर नहीं रुकूंगा। जब तक मुझे मेरी मंजिल की, मेरे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक मैं मेरे मार्ग में नहीं रुकूंगा, कहीं भी ठहरूंगा नहीं, क्योंकि चलना ही हमारा काम है। निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना ही मनुष्य का काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। जब कवि अपने मार्ग पर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें मार्ग में एक राही मिल जाता है, यानी कि एक मित्र मिल जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर इन पंक्तियों में, कुछ कह लिया। वो जो राही उन्हें वहाँ पर मिला मार्ग में चलते हुए, उसने कुछ अपने दुख सुख की बातें कवि के साथ की। कुछ सुन लिया, कवि ने उससे भी अपनी कुछ बातें कही। इस प्रकार दोनों ने एक दूसरे से सुख सुख की बातें कही और सुनी। कुछ बोझ अपना बट गया, इस प्रकार कवि ने जब अपने दुख सुख की बातें उस अपने मित्र के साथ करी तो उनका बोझ कुछ कम हो गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। उन्होंने उस मार्ग में मिलने वाले मित्र से क्या कहा कि अच्छा हुआ मित्र, तुम मुझे इस मार्ग में मिल गए, तो मेरा यह रास्ता कब ऐसे ही कट गया मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ बातें करने में। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। जब वह मित्र कवि से उनका परिचय पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो कवि क्या कहते हैं कि हे मित्र, मैं तुम्हें अपना क्या परिचय दूं, राही हमारा नाम है। क्योंकि हम राह में मिले हैं, मार्ग में मिले हैं, इसलिए राही ही मेरा नाम है और निरंतर चलते रहना ही मनुष्य का धर्म है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि मनुष्य का जो ये जीवन है ये कभी भी पूर्ण नहीं होता, ये अपूर्णता को अपने आप में लिए हुए है। क्योंकि इस जीवन में मनुष्य कभी कुछ चीज़ों को पाता रहता है और कभी कुछ चीज़ों को खोता रहता है। तो पाना और खोना यह क्रम चलते रहते हैं, इसी तरह से उसका ये जीवन भी चलता रहता है, पूर्णता नहीं पाता है वो जीवन।
आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। मनुष्य इस जीवन में क्या करता है, कभी उसे आशाएं आकर घेर लेती है और कभी निराशा की काली घटाएं उसे आकर घेर लेती है। तो इस जीवन में कभी वह हंसता है और कभी रोता है। तो ये जीवन अपूर्णता को लिए हुए है, यानी कि पूर्णता नहीं है। गति मति न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किए हैं कि इस जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, यानी कि कभी मनुष्य हंसता है कभी रोता है, परंतु फिर भी मैं कभी भी अपनी चाल को, और मति का अर्थ है बुद्धि को, मैं अपनी पैरों की चाल को और अपनी बुद्धि की जो सोचने विचारने की शक्ति है उसको अवरुद्ध नहीं होने देता, उसको रुकने नहीं देता, उसको बंद नहीं होने देता। इसका ध्यान आठों याम में, इसका हर समय आठों प्रहर, दिन और रात के मिला के 8 प्रहर का समय माना जाता है। तो कवि ने कहा है मुझे दिन रात आठों प्रहर इस चीज का ध्यान रहता है कि मेरे पैरों की गति और मेरी बुद्धि अवरुद्ध न हो जाए, इनका चलना बंद न हो जाए, क्योंकि चलना हमारा काम है, क्योंकि निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना ही मनुष्य का काम है। मनुष्य के निरंतर आगे बढ़ते रहने को ही कवि ने उसका धर्म बताया है। आगे कह रहे हैं कवि, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। जिस प्रकार से हवा निरंतर अपनी गति से बहती रहती है, तो कवि ने यहाँ कहा है कि यह विश्व प्रवाह है, यानी कि जो विश्व है यह भी निरंतर अपने आप आगे की ओर प्रवाहित होता रहता है। और इस विश्व को कवि ने क्या कहा है, विशद, यानी कि बड़ा। ये बहुत बड़ा विश्व, बहुत बड़ा संसार है, यह हवा की तरह निरंतर प्रवाहित रहता है, चलता रहता है। किसको नहीं बहना पड़ा, तो इस संसार में जो भी मनुष्य जी रहे हैं वो भी इसके साथ साथ आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। जैसे हम सुख और दुख दोनों चीज़ों को सहन करते रहते हैं, कभी सुख आता है कभी दुख आता है, तो यह दूसरे मनुष्यों के साथ भी होता है, यह प्रकृति का नियम है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। जो सुख और दुख मेरे साथ होता है, घटित होते हैं, वही दूसरे मनुष्यों के साथ भी घटित होते हैं। तो कवि ने यहाँ कहा है फिर मैं व्यर्थ में क्यों विधाता को वाम कहूँ। विधाता का अर्थ है ईश्वर और वाम का अर्थ है टेढ़ा, अर्थात मैं फिर अपने भाग्य को, ईश्वर को क्यों दोष दूं कि वह मुझे दुखों को दे रहा है, क्योंकि यह तो प्रकृति का एक चक्र है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख निरंतर सबके साथ घटित होते रहते हैं। इसलिए मैं विधाता को, यानी कि ईश्वर को दोष नहीं दूंगा। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि मैं पूर्णता की खोज में, कि मनुष्य जीवन कब पूर्ण होता है, इसका अंत कहाँ है, क्या मिलने पर हम संतुष्ट होते हैं, परंतु इस पूर्णता की खोज में मैं दर दर भटकता रहा, यानी कि मैं कभी इस ओर कभी उस ओर, कभी उस राह कभी इस राह चलता ही रहा, परंतु मेरी यह खोज पूर्ण नहीं हुई। मेरे प्रत्येक मार्ग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, यानी कि बाधाएं आती ही रही। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कवि ने कहा है लेकिन फिर भी मैं निराश नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि जीवन इसी का नाम है। कभी आशा आती है, कभी निराशा घेर लेती है, कभी सुख आते हैं कभी दुख आते हैं, और चलते रहना ही मनुष्य का धर्म बताया गया है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। कवि कह रहे हैं इन पंक्तियों में कि इस जीवन रूपी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए कुछ मित्र तो मेरे साथ निरंतर आगे की ओर चलते रहे, उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, परंतु कुछ बीच ही से फिर गए, परंतु कुछ जब मार्ग में बाधाएं आई तो वो वापस लौट गए, वो मेरे साथ आगे नहीं बढ़े। पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। परंतु इस जीवन की गति, इस जीवन का आगे की ओर बढ़ना कभी भी नहीं रुकता है। आप चाहे जीवन के साथ आगे बढ़ो या मत बढ़ो, जीवन कभी भी नहीं रुकता है। इसलिए जो इस जीवन के मार्ग में गिर गए सो गिर गए, अगर वो पीछे हट गए तो फिर वो दोबारा कभी भी खड़े नहीं हो पाए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। कवि ने इन पंक्तियों में स्पष्ट किया है कि चलता रहे हरदम। जो मनुष्य निरंतर चलता रहता है, चाहे परिस्थितियां विकट हो,
विकराल हो, विपरीत हो, परंतु अगर वह चलता रहता है तो उसी की सफलता अभिराम है। ऐसे मनुष्य को ही सफलता प्राप्त होती है और उसकी सफलता तो अभिराम यानी कि बहुत ही सुंदर बताया गया है। चलना हमारा काम है और निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना ही हमारा काम है, हमारा धर्म है। थैंक यू।